अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट और मैं हूं पलविशा महमूद। आज प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं। आज हम एक निहायत अहम मौजू अमराज़ क़ल्ब के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। अमराज़ क़ल्ब, जिसे दिल की बीमारी भी कहा जाता है, आज के दौर का एक संगीन मसला बन चुका है। दिल इंसानी जिस्म का एक इंतहाई अहम जो है हिस्सा है, जो खून की पंपिंग के ज़रिए हमारे जिस्म के हर हिस्से को ज़िंदगी फ़राहम करता है। लेकिन जब इस दिल में कभी किसी किस्म की बीमारी या ख़राबी पैदा हो जाती है, तो ये हमारे पूरे जिस्म के लिए ही मुश्किलात पैदा कर सकती है। दिल की बीमारियों का ताल्लुक दिल और खून की नालियों के मसाइल से होता है, जो दुनिया भर में मौत की एक बड़ी वजह बनता है। और अगर हार्ट अटैक के हवाले से बात करें, तो हार्ट अटैक ख़वातीन की निस्बत मर्दों को ज़्यादा होता है, बिकॉज़ वो टेंशन ज़्यादा लेते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको अमराज़ क़ल्ब की मुख्तलिफ इक़साम, उनकी अलामात और वजूहात के बारे में तफ़सील से आगाह करेंगे। साथ ही हम इस मौज़ू पर बात करेंगे कि किस तरह से हम इन तमाम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी हो जाए तो इसका मुनासिब इलाज क्या है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर सुकैना कायम खानी, जो कि डाउ मेडिकल में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी पलवशा। जी, यू मोस्ट वेलकम। डॉक्टर, जिस तरह हम दिल की बीमारियों के हवाले से बात कर रहे हैं, दिल की आम वजूहात क्या हैं और इसकी इब्तदाई अलामात, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अच्छा देखें, दिल की बीमारियाँ हमारे यहाँ हमें सिर्फ़ दिल के दौरे के बारे में पता है कि मरीज़ को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियाँ हैं जो दिल में दिल की धड़कन से मुतालिक, ब्लड प्रेशर से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसकी इनिशियल अलामात हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि मरीज़ में रिस्क कितना है। क्या मरीज़ को शुगर और ब्लड प्रेशर भी साथ चल रहा है, या उसके ख़ानदान में ऐसी कोई हिस्ट्री रह चुकी है जो कि दिल की बीमारियों की हो। और उन चीज़ों को देखते हुए फिर हम, अगर मरीज़ हमारे पास सीने में दर्द की शिकायत के साथ आ रहा है, फिर हम उसे असेस करते हैं उस हिसाब से। ठीक है, आप उस हिसाब से उसको असिस्ट करते हैं। डॉक्टर, बहुत एक कॉमन मिथ है या फिर ये रियलिटी है, आपसे जानना चाहूँगी कि ख़वातीन की निस्बत मर्दों को हार्ट अटैक या फिर दिल के अमराज़ ज़्यादा होते हैं। एज़ आई सेड कि उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल ये सच है, लेकिन इसकी एक साइंटिफिक रीज़न है। जी। औरतें चूँकि उनको मेंस्ट्रुएशन चल रही होती है हर मंथ, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो भी एक जो है प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट देता है, एस्ट्रोजन भी है। तो ये जी। होता है जब ख़वातीन को माहवारी आना बंद हो जाती है, उसके बाद भी वो रिस्क पे हाई रिस्क उस चीज़ के लिए भी हो जाती हैं, तो एस्ट्रोजन की वज़ह से उनको एक प्रोटेक्टिव कवर मिल रहा होता है। ठीक, ठीक। दिल के अमराज़ में जो शख्स मुब्तला होता है, उसके डायग्नोसिस किस तरह मुमकिन है? ऐसे कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिससे उसके डायग्नोसिस हो जाएँ? अच्छा देखें, सबसे पहले तो अगर मरीज़ को कोई अलामत है, मरीज़ हमारे पास किसी अलामत के साथ आ रहा है, तो सबसे पहले तो हम उसकी ईसीजी करके देखते हैं, जो दिल की पट्टी आम ज़ुबान में हम कहते हैं। जी। ईसीजी पे अगर मरीज़ को कोई तकलीफ़ दिखाई दे रही है हमें बज़ाहिर, तो फिर हम आगे उसके ट्रोपोनिन का टेस्ट करवाते हैं, जो कि उस सूरत में पॉज़िटिव आता है अगर मरीज़ को दिल का दौरा पड़ा हो। उसके जी। अलावा अगर दिल की धड़कन बेतरतीब है, तो उसके लिए हम पेशेंट की हॉल्टर मॉनिटरिंग करवाते हैं, जो कि 24 घंटे के लिए एक मशीन पेशेंट को लगा दी जाती है, और वो मशीन जो है पूरे 24 घंटे की रीडिंग रिकॉर्ड करती है मरीज़ के दिल की, और 24 घंटे बाद उसे असेस करके देखा जाता है कि क्या मरीज़ की दिल की धड़कन में कोई तब्दीली थी, या बीच में कोई पॉज़ तो नहीं आया है। उन चीज़ों को असेस करने के लिए हॉल्टर करवाया जाता है। ठीक। डॉक्टर, क्योंकि हम लोग दिल की बीमारियों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कितनी टाइप्स की दिल की बीमारियाँ होती हैं, और कौन-सी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, कौन-सी इनिशियल लेवल पे डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है? अच्छा देखें, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हम लोग यूजुअली करवा रहे होते हैं मरीज़ों में। काफ़ी लोग, हमारी एक लेमैन टर्म के लोग कहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हमें दिल की तकलीफ़ है या जो भी है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी, जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर और शुगर सबसे पहली चीज़ चेक हमें ये भी देखनी होती है कि क्या मरीज़ को पहले से ब्लड प्रेशर और शुगर भी चल रहा है, क्योंकि वो मरीज़ को फिर हाई रिस्क पे की तरफ भेज देता है। और दूसरा हमें ये देखना होता है कि मरीज़ का लाइफ़स्टाइल कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या मरीज़ की डाइट कैसी है, उसकी स्मोकिंग हैबिट्स हैं, और वो डेली की उसकी एक्टिविटी कितनी है। हम जब भी मरीज़ को असेस करते हैं, हमारा पहला सवाल उससे ये होता है कि आप चल फिर कितना लेते हैं, आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं। तो अगर कोई मरीज़ दिल के मर्ज़ में मुब्तला होता है, या उसको कुछ इस तरह की बीमारी इनिशियल स्टेज पे भी अगर होती है, तो जी। उसकी कंप्लेंट यही होती है कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में मसला होता है, मुझे ची सीढ़ियाँ चढ़ने में सीने में दर्द होता है, साँस की तकलीफ़ होती है।
तो उस हवाले से हमें देखना होता है कि मरीज ऐसी कोई कंप्लेंट्स कर रहा है, या मैं आम पब्लिक के लिए भी यही कहना चाहूंगी, अगर आपको ऐसी कोई चीज महसूस हो रही है कि आपको सीढ़ियां चढ़ने पर सीने में कोई चुभन सी भी महसूस होती है या हुँ। सांस की तकलीफ होती है, तो उसके लिए आप ये है कि अपने लिए अपना मुआयना दिल का लाजमी करवाएं। ठीक है, ऐसे में दिल का मुआयना लाज़मी कराना चाहिए। डॉक्टर, ऐज के हवाले से अगर बात करें तो आजकल यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा सिगरेट्स पीते हैं या फिर बिल्कुल। स्मोकिंग का इंटेक उनका बहुत ज़्यादा बिल्कुल। है। इसके अलावा हमारी डाइट क्योंकि बहुत प्रॉपर नहीं होती, जो लोग जॉब करते हैं वो डेफ़िनेटली बाहर का भी खाना खा रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, जिस तरह आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक होता है, लेकिन अगर ऐज के हवाले से बात की जाए तो ऐज कौन-सी मिनिमम ऐज ऐसी होती है जब दिल की तकलीफ़ या फिर दिल की बीमारी शुरू हो सकती है, और मैक्सिमम इसकी ऐज क्या है? अच्छा देखिए, अलविदा की बात ये है कि इस वक़्त हमारे पास मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो यंग एज में आ रहे हैं। तो ये ठीक। बहुत ही एक कंसर्निंग, एक अलार्मिंग चीज़ है कि इतना ऐसे 28 ईयर ओल्ड, 27 ईयर ओल्ड इज़ नॉट एन एज कि आप उसमें दिल की बीमारियाँ इतनी ज़्यादा, हमारे पास काफ़ी मरीज़, मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुकी हूँ एक जगह के, हमारे पास एक 27 साल का मरीज़ आया था और उसको कोई अलामत इतनी नहीं थी, उसको उसी वक़्त चेस्ट पेन शुरू हुआ था और वो मरीज़ हमारे पास पहुँचा है जब तक, और जब तक वो यहाँ पे एडमिट हुआ है, उसकी चीज़ें हमने शुरू की हैं, तब तक वो पेशेंट एक्सपायर हो चुका है। मतलब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएँ कि उसको इतना ही मोहलत मिली थी सिर्फ़ कि मतलब वो हॉस्पिटल से यहाँ घर से हॉस्पिटल आ सके। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने ज़िक्र किया कि डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़रूरी होती हैं देखनी, और आजकल स्मोकिंग और वेप वेप को लोग समझते हैं कि वेप इज़ नॉट हार्मफुल, इट इज़ हार्मफुल, इट इज़ सेम एज़ सिगरेट। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, वेप इज़ अ लेस हार्मफुल थिंग। तो वो चीज़ भी बहुत इस पे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में आ जाती है। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री की, जैसे मैंने ज़िक्र किया, अगर किसी के खानदान में मर्ज़ चला हुआ आ रहा है, उस पे लाज़िम है कि वो अपना हार्ट के लिए जो है अपना एको या चेकअप अपना करवाए, कि खुदा न ख़ास्ता कोई अलामत उसमें ही तो नहीं है। और इसी तरीके से एक और मरीज़ का मैं वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगी। जी। एक मरीज़ हमारे पास आए थे, वो बहुत यंग थे, ही वाज़ आई थिंक 32 इयर्स ओल्ड और समथिंग, और उनकी नेक्स्ट मंथ में शादी प्लान थी। सही। और उनको ये हुआ था कि उनकी बीमारी में, आम ज़बान में कहूँ तो, दिल का साइज़ जो बढ़ जाता है, हुँ। कार्डियोमायोपैथी जिसको हम कहते हैं, उसके साथ वो हमारे पास आए थे। वो मरीज़ बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनको वेंट पे डाला, और इंसिडेंटल फाइंडिंग उनके जो बहन-भाई थे, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो खानदान में रन करती है। हम उनके भाई थे, वो बिल्कुल ठीक-ठाक थे, बिल्कुल सही सलामत। हमने उनका एको करवाया, उनके एको में भी वही बीमारी आई, लेकिन वो ये हुआ कि उनका एको टाइमली हो गया और वो चीज़ हमें पहले से पता चल गई कि एक फैमिली हिस्ट्री थी, तो हमने वो चीज़ पहले डायग्नोज़ कर ली है। तो उनके भाई को भी हमने उसी वक़्त ट्रीटमेंट उन पे स्टार्ट कर दी थी, हालाँकि उनको कोई सिम्पटम एज़ सच नहीं थे, बट फिर भी वो एक एहतियाती तदाबीर आप कह लें कि उस सूरत में जो है ये लाज़िम हो जाता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप लाज़मी पहले से जो है उस चीज़ का मुआयना करवा के रखें। ठीक, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो पहले से मुआयना करवाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, जिस तरह डाइट के हवाले से हम बात कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल एक मिथ है कि ऑयली खानों से ही बढ़ता है। लोग अक्सर ओवरवेट को भी इग्नोर कर देते हैं, ओबेसिटी को भी इग्नोर कर देते हैं, बाकी चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं। वो अब मुझे इस चीज़ का ज़्यादा इल्म नहीं है कि एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना किस चीज़ से लिंक्ड है, या वो हमारी डाइट से है या फिर वो ऑयली चीज़ों से खाना है। आप इस हवाले से रहनुमाई फरमाएँ। अच्छा, देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री की एक बात हुई, तो ये एक प्रीडिस्पोज़िंग फैक्टर इसमें भी आता है कि ठीक है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, यानी दूसरी चीज़ की हमारी डाइट, हम ज़्यादातर फ्राइड आइटम्स, हम हमेशा कार्डियक पेशेंट्स को जो जब उनको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, उनको एहतियात हम यही बताते हैं कि उन्होंने फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, उन्होंने बीफ नहीं खाना है। बीफ मना करने की वजह सिर्फ़ यही होती है कि बीफ में जो फैट का कॉन्संट्रेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल। अब नई गाइडलाइंस में तो यही है कि हम बीफ अलाउ कर सकते हैं, बट उस पे जो उसकी फैट वाली चीज़ है वो हटा के जस्ट हुँ। उसका मीट हम थोड़ा बहुत अलाउ कर सकते हैं। बट स्टिल हम ये मना ही करते हैं, क्योंकि वो पेशेंट को पता नहीं होता है, वो उस हिसाब से चीज़ें खा रहा होता है। तो फैट वाली चीज़ें, जो फ्राइड चीज़ें हैं, उनको लाज़मी जो है आपने कट डाउन करनी होती हैं, और डेली एक्सरसाइज़ इज़ इम्पोर्टेंट, कि आपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली 40 मिनट्स एक्सरसाइज़, अगर पेशेंट को बीपी का मसला भी है, तो 40 मिनट एक्सरसाइज़ उसने हफ्ते में 5 दफ़ा करनी है लाज़मी। लेकिन यहाँ पे 10 मिनट की वॉक भी पेशेंट मुश्किल से करते हैं, लेकिन जी। 40 मिनट की एक्सरसाइज़ एडवाइस्ड है। एक्सरसाइज़ के हवाले से जिस तरह डॉक्टर आपने कहा कि 40 मिनट्स मस्ट हमें एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। ऐसी कौन-सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम इन्वॉल्व होके अपनी दिल की बीमारियों से दूर रह सकते हैं? ख़्वाह वो वॉक हो या फिर कोई और एक्सरसाइज़ जो आप बताना चाहें?
जी, बिल्कुल। वॉक का जैसे मैंने आपको बताया कि 40 मिनट की हमारी जो गाइडलाइंस है वो 40 मिनट का बताती हैं कि 40 मिनट करनी है। वॉक के अलावा आप साइक्लिंग कर सकते हैं। अगर मरीज़ के साथ ये मसला है, जो घर में साइक्लिंग होती है, तो जोड़ों का मसला है, तो वो साइक्लिंग कर सकते हैं। अगर वो वेट ज़्यादा नहीं अपने जोड़ों पे डाल सकते हैं। तो और उसके अलावा ये है कि फिज़िकल एक्सरसाइज़ में आपके पास जिम में जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज़ेज़ हम होती हैं, अगर मरीज़ कार्डियक ऑलरेडी है, अगर उसको दिल का दौरा पड़ चुका है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसको स्टेंटिंग हुई है, उस हिसाब से फिर हम उसकी ट्रीटमेंट जो है, उसकी एक्सरसाइज़ के हवाले से जो गाइड करते हैं, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। उसमें हम उसको इतने स्ट्रेनस एक्सरसाइज़ेज़ एडवाइस नहीं करते हैं, ठीक। बट वैसे जो यूजुअली जैसे मैंने बताया कि हाई बीपी का मसला अगर आ गया है और दिल की तकलीफ है, तो फिर उस सूरत में हम एडवाइस करते हैं 40 मिनट की एक्सरसाइज़। ठीक। नाज़रीन, प्रोग्राम में दिल की जी। बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी